हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जिसका पार्ट फर्स्ट है। इसके दो या तीन या चार पार्ट लगभग जितने भी आएंगे पॉसिबल होंगे उतने सारे पार्ट बनाऊंगा। और देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट, चैप्टर क्लास 10 से स्टार्ट होता है। क्लास 10 से 10th 11th और 12th, इनको तो आप अपन टच करेंगे। 12th क्लास तक के लेवल तक जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज वेरीफाई करके बताऊंगा कि कहाँ से आए, कैसे आए हैं। ये आपको मैं बताऊंगा एक एक फॉर्मूला को। ठीक है, ये 10th 11th 12th क्लास तक का अपन सीखेंगे ही। और प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके भी सीखेंगे। उनसे भी यही फॉर्मूला, यही चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट काम आते हैं, तो वो भी साथ में अपना हो जाएगा। देखिए, अब वो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर, वो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? सबसे पहले चीज तो देखो, एडवांस मैथ में ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री एक छोटा सा पार्ट होता है, हल्का सा डायग्राम है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब तो इसमें 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो आपका क्या नहीं होता? ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता। इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से ही आज ये ट्रिग्नोमेट्री है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कभी होता ही नहीं। अब है तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखो, देखते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहली चीज देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एंगल तो आपको पता है ये क्या चीज है। लेकिन ये पार्ट क्या है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट क्या बोलते हैं, इस पार्ट क्या बोलते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। देखो, अभी एक बच्चे कमेंट्स आया था कि सर ये चीज़ें तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये वो उसकी बात भी सही है। जिसने 12th क्लास में है जी, या जो 11th क्लास में है, तो श्योर है वो बहुत कुछ पढ़ चुका होगा। और जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ शायद उसको आती भी हो, लेकिन एक नीचे से स्टार्ट करना होता है। लेकिन इस चैप्टर में मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो उसको नहीं आती, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश मीडियम में हाइपोटेन। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है? आपकी हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है। और थीटा के जस्ट सामने वाली, 90 डिग्री को छोड़कर, 90 डिग्री के अलावा जो भी एक एंगल कोई भी दे रखा होगा, वो एंगल आपको दे रखा है, और उसके जस्ट सामने वाली साइड ऑलवेज होती है आपकी परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी इसको बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। ये लंब है, ये कर्ण है। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन ही पार्ट होते हैं, लंब, कर्ण, आधार, यानी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या है? आधार है। इसको बोलेंगे बेस, यानी बेस का मतलब आधार। अब देखिए, ये तीन चीजें आपको पता चल गई। यानी आपका ए बी क्या है? बेस है। आपका बी सी क्या है? कर्ण है। और ये आपका ए सी क्या है? सॉरी, कर्ण को इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, हाइपोटेनियस। ओके। और AC क्या है? आपका परपेंडिकुलर। ये तीन चीजें, ये मैंने आपको नोट डाउन कर दी यहाँ पर। अब देखिए, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में 6 पार्ट है। ये चीज सबसे पहले तो ये चीज सीखना है। उसके बाद ये रंगे बिल्ले काम आएंगे आपके, जो है त्रिकोणमिति में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये आपको इस त्रिकोणमिति पढ़ेगा तो श्योर है उसको अजीब सा लगेगा बोलना। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये चीज है। अब इनके फॉर्मूले आए कहाँ से? सबसे पहले देखो, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो पढ़ते हैं ये, और ये पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम। ये आपके 6 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको करवाऊंगा। उन्हीं फॉर्मूलों का यूज लेके कई और फॉर्मूले निकलेंगे। तो ये आपको लर्न करना है। यहाँ पर देखिए, लाल एल का मतलब होता है यहाँ पर लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, और के का मतलब कर्ण। यहाँ पर लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। तो लाल बट्टे कक्का तो ये याद हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको देखो ऐसे याद कर लो, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, होले होले बाबा, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला, सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला देखो। साइन थीटा, ये पहला वाला पार्ट है ना, ये आपका
साइन थीटा, उससे अगले वाला पार्ट है वो कोस थीटा, उससे अगले वाला पार्ट है टेन थीटा। तीन फॉर्मूला पता चल गए। तो साइन थीटा का पी अपॉन में एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस थीटा यानी बी अपॉन में एच यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट टेन थीटा, टेन थीटा क्या आएगा पी अपॉन में, ये टेन थीटा है, ये आपका टेन थीटा है यानी पी अपॉन में बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन का उल्टा ऑलवेज क्या होता है कोसेक थीटा, ऑलवेज बोला मैंने हमेशा, साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो कोसेक थीटा। अगर मैंने बोला कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा लिख दिया मैंने साइन की जगह कोसेक थीटा, तो यानी उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा कोसेक थीटा, एच अपॉन में पी, आपका एच अपॉन में पी। कोस का ऑलवेज उल्टा यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोट, ऑलवेज ध्यान रखना, ऑलवेज बोल रहा हूँ तो ऑलवेज ही होगा, ठीक है। कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है। तो देखो कोस का उल्टा मैंने सेक लिखा है तो सेक का उल्टा इसको भी उल्टा कर देना, तो एच अपॉन में बी क्या आएगा एच अपॉन में बी यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। इसी तरह टैन का उल्टा मैंने क्या बोला कोट, टैन का उल्टा मैंने क्या बोला कोट, टैन का उल्टा कोट तो अगले वाली टर्म भी उल्टी हो जाएगी यानी पी अपॉन में बी, क्या जाएगा पी अपॉन में बी। ये 6 फॉर्मूला आप राइट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके पैटर्न से आप नोट करते रहना, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आएगा। ये 6 फॉर्मूले से आपके आगे के नेक्स्ट फॉर्मूला और निकलेंगे, तो देखिए वो निकालते हैं इन फॉर्मूला का यूज लेते हुए। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ये काम आएगा आपके, लाल बटे कक्का प्रतिभा पाटिल होले होले बाबा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला देखो साइन मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका 1। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करूंगा मैं, ये आया कैसे, साइन अप मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। देखो साइन का फॉर्मूला आपने यहाँ से निकाला पी अपॉन में एच, निकाला नहीं निकाला, पिछले फॉर्मूले आप देख सकते हो पी अपॉन में एच, और कोसेक का फॉर्मूला आपने निकाला इसका उल्टा एच अपॉन में पी, एच से हाइपोटेनस कर गया, इससे ये कट गया यानी क्या आएगा 1 डिवाइड आएगा ना, 1 इक्वल टू 1 यानी ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। एक अब देखो ये वेरीफाई हो गया, इससे एक फॉर्मूला और निकलेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो यानी मल्टीप्लाई में है ये किस में बराबर के मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी एक नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये बन गया। यानी इस फॉर्मूले से आपने ये वेरीफाई तो कर दिया प्लस में ये भी बन गया, समझ गए। अगला फॉर्मूला देखिए कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा इक्वल टू 1 होता ही नहीं होता, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। कोस थीटा का फॉर्मूला आपने यहाँ पर क्या लिखा बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच, और सेक का क्या लिखा था इसका उल्टा लिखा था तो एच अपॉन में बी इक्वल टू 1, एच से एच कट गया बी से बी कट गया यानी 1 इक्वल टू 1, यानी ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। अपना प्रूव हो गया फॉर्मूला कहाँ से, यानी प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका है, ये देखिए इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे अलग दिखे। अब इस फॉर्मूला से एक फॉर्मूला और निकलता है कोस का फॉर्मूला, कोस का मल्टीप्लाई में सेक उधर जाएगा किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, ये आ गया न्यू फॉर्मूला। इससे एक फॉर्मूला और निकल सकता है, ध्यान रखना, आपने इस कोसेक को भेजा इस तरफ, आप इस कोसेक को इधर ही रखते हो लेकिन साइन को भेजते हो दूसरी तरफ, तो साइन मल्टीप्लाई में उधर जाकर किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, किस में जाएगा डिवाइड में। ये बोलो ये फॉर्मूला आया नहीं आया। इसी तरह सेक थीटा का निकाल सकते हैं, आपने पहले किसको भेजा था सेक को भेजा, इस बार सेक को तो यहीं छोड़ देते हैं और कोस को भेज देते हैं, कोस को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कोस थीटा, यानी इस फॉर्मूला से ये दो फॉर्मूला निकले,
एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर दिया, प्लस में 2 फॉर्मूले निकाल लिए। इसी तरह एक नेक्स्ट फॉर्मूला और आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप। यहाँ लिख देता हूँ मैं साथ में, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। ये फॉर्मूला है आपका, ये आपका क्या है फॉर्मूला। प्रूव करना है P अपॉन में B, आपका क्या है tan थीटा का फॉर्मूला, और कोट tan का उल्टा होता है, इसका अपोजिट कर दें, B अपॉन में P। B से B कट गया, P से P कट गया, यानी कैंसिल आउट, और सारे यानी 1 इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, यानी अपना सही है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकल सकते हैं, तो दिख रहा है ना आपको। तो tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला निकालना है तो कोट को दूसरी तरफ भेजेंगे, और दूसरी तरफ भेजने पर कोट मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में आया। नेक्स्ट फॉर्मूला कोट है, कोट थीटा का निकालना है, तो कोट का निकालना है तो tan को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी आपके फॉर्मूले वेरीफाई भी हो गए। उसके साथ आपने 2 एक्स्ट्रा, हर एक फॉर्मूले के साथ 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा और निकाल लें, यानी ये फॉर्मूले अभी आपको लर्न करना है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप अगर जिस बंदे ने फॉर्मूले निकाल लिए अच्छी तरह, एक एक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझ के पकड़ लिया, गारंटी है उसका ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट चैप्टर रहेगा। लेकिन बशर्ते उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, वेरीफाई करना आना चाहिए, कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे।